भोपाल में पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। ना तो ट्विशा के पति का पता है और ना ही ट्विशा के घर वालों के सवालों का जवाब मिल पा रहा है। इस बीच ट्विशा का एक और चैट सामने आया जिसमें वो अपनी मां से मदद मांग रही है, अपने पति के अकड़ भरे रवैये के बारे में बता रही है। ये ब्लेम गेम खेल रही थी, शुरू से हमारे बच्ची को गलत बोल रही थी, तरह तरह से उसको प्रताड़ित कर रही थी। ये प्रूव होता है इनकी बातचीत से। भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के 12 दिन बाद भी बड़ा सवाल यही है कि ट्विशा का पति कहाँ छिपा है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो पुलिस से बचना क्यों चाह रहा है। ट्विशा के पति समर्थ की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई है। लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है। उसके पासपोर्ट पर रोक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो खुद अपनी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इनाम भी बढ़ाया है, तो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है जो मुख्य आरोपी हैं, और बाकी पासपोर्ट वगैरह इसकी भी कार्रवाई अंडर प्रोसेस है। ट्विशा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया। इसी सिलसिले में 46 मोबाइल नंबर्स की जांच की मांग की गई। परिवार का दावा है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन उसकी सास ने कई कॉल किए, जिसमें से कुछ नंबर जुडिशरी से जुड़े हुए प्रभावशाली लोगों के हैं। दावा है कि 13 मई को ही सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले युवकों को भी गिरिबाला ने नंबर से फोन किए। इन सभी मोबाइल नंबर के CDR और लोकेशन समेत डेटाबेस सुरक्षित रखने की मांग की गई। इसी बीच ट्विशा और उसकी मां की चैट सामने आई है। इस बातचीत से ही आप समझ सकते हैं कि ट्विशा कितनी लाचार हो चुकी थी। चैट में ट्विशा ने खुद को ट्रैप होने की बात कही। चैट के मुताबिक ट्विशा ने अपनी मां को लिखा है कि समर्थ चाहता है कि ट्विशा के पापा उसके सामने नाक रगड़कर माफी मांगे। ट्विशा ने अपनी मां से भोपाल अकेले ही आने की गुहार लगाई, खुद को ससुराल से निकालने की गुहार लगा रही है। खुद को ट्रैप किए जाने की बात घर वालों को बताई। ट्विशा के परिवार ने एक बार फिर से कहा कि जब तक ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, वो ट्विशा का शव नहीं लेंगे। और ये तो मतलब एक सरासर एक जो किसी भी फैमिली सस्टेन ही नहीं कर सकती अगर किसी की बेटी के लिए किसी बच्ची को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है घर में, कि जैसे वो उसका अगर कोई कैरियर है, अगर वो कैरियर है प्रोफेशनल मॉडल का है तो 50 लोगों से मिलेगी, फिल्म कैरियर है तो वो वहाँ काफ़ी ऐसा होता ही है, पर इसको टर्म करना एज ए प्रोस्टिट्यूशन और उसका एग्जाम्पल देना, ये बहुत ही दुख की बात है। वहीं ट्विशा को लेकर लगातार बयानबाजी करने वाली उसकी सास पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। एक तरफ पुलिस गिरिबाला सिंह से पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह को उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटाए जाने की तैयारी हो रही है। भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह को लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। ट्विशा के परिवार की ओर से दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज होने के बाद विभाग सख्त हो गया। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पुलिस से अब जांच रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल ट्विशा की मौत के मामले में बड़ा सवाल यही है कि इस केस से क्या क्या होगा, क्योंकि इसे हत्या साबित करना बड़ी चुनौती जैसी दिख रही है। अगर ये सामान्य खुदकुशी साबित होती है तो फिर प्रताड़ना के केस को कैसे साबित किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्विशा शर्मा की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य बनती जा रही है। वहीं ट्विशा का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है। कोर्ट ने ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जब पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी सुविधा ही मौजूद नहीं तो आखिर यह आदेश लागू कैसे होगा। ट्विशा का शव 13 मई से एम्स भोपाल की मोर्चरी में रखा हुआ है। 18 मई को एम्स ने पुलिस को लिखित रूप से बताया उनकी मोर्चरी का तापमान केवल -4 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। इस तापमान पर किसी शव को अधिकतम 4 से 5 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है।